हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है डिजिटल सम। देखिए, ये डिजिटल सम जो है ये कैलकुलेशन का ही एक तरीका है कि बड़े बड़े सवालों को आप कैसे डिजिट के सम से ही छोटा करके जल्दी आसानी से कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम 3-4 वीडियो बनाएंगे। एक तो आज की वीडियो हो गई, इसके बाद भी 2-3 वीडियोज़ और आएंगी। इसलिए एक तो बात यह है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है, शुरू से एंड तक, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और दूसरा, थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, फिर बाद में सवालों में आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली खुद बन जाएगी। एक चीज़ ये है कि हम हर चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस है, चाहे वो परसेंटेज है, चाहे वो एवरेज है। सिंप्लीफिकेशन में तो हम करेंगे ही। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम, जैसे आपका रेलवे है, पुलिस है, एसएससी है और सीजीएल मेंस 2017 के भी काफ़ी क्वेश्चंस हम इस कॉन्सेप्ट से कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल सम, हिंदी में बोलूँ तो अंकीय योग। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको 1-2 कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ जो रिमाइंडर से रिलेटेड हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार रिमाइंडर का यूज़ करेंगे हम, तो इसलिए रिमाइंडर और रिमाइंडर जैसी जो 2-4 टर्म्स हैं जो हम एक साथ यूज़ करते हैं रिमाइंडर के साथ, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 20 को आप डिवाइड करो 7 से, 20 को डिवाइड करो 7 से, तो मुझे पता है 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 6। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 20 क्या है, ये 7 क्या है, ये 2 क्या है और ये 6 क्या है, तो भाई आप ये बताएंगे कि जो 20 है ये है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब भाज्य। तो भाज्य की अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात करूं तो आप ऐसे कह सकते हो कि डिविडेंड इज द नंबर वी आर डिवाइडिंग। कि भाज्य एक ऐसी संख्या होती है जिसे मैं भाग करता हूं। हिंदी में लिख लो, भाज्य एक ऐसी संख्या होती है जिसे भाग देते हैं। तो जिसे भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अब आया ये 7। 7 क्या है जी, 7 है डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या हुआ, एक ऐसी संख्या जिससे भाग करूंगा। भाई 20 को 7 से ही तो भाग दे रहा हूं, तो जिसको भाग दे रहा हूं वो है भाज्य, डिविडेंड। जिससे भाग दे रहा हूं वो है डिवाइजर। तो डिवाइजर को मैं लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं, डिवाइजर इज द नंबर, डिवाइजर इज द नंबर बी आर डिवाइडिंग बाई। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। तो लिख लो, जिस संख्या से भाग देते हैं जिसको भाग देते हैं डिविडेंड, जिससे भाग देते हैं डिवाइजर, और हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक। अच्छा, ये क्या है, 2 क्या है, ये है कोशेंट। कोशेंट मतलब भागफल। तो भागफल क्या होता है, भाई 20 को 7 से भाग दिया तो 2 बार गया, जितनी बार भाग जाए, जितनी बार भाग जाए वो क्या होता है, कोशेंट होता है, भागफल होता है। और भाग देने के बाद जो बच जाए, जो शेष बचता है, जो शेष बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल।
इसे बोलते हैं शेषफल। शेषफल बोले तो रिमाइंडर। और इस रिमाइंडर की वजह से ही मैंने आपको सब कुछ बताया, क्योंकि बार बार वहाँ रिमाइंडर यूज हो रहा होगा। तो जो शेष बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। तो अब तक हमने ये पढ़ा है कि जिसे भाग देते हैं वो भाज्य होता है, डिविडेंड। जिससे भाग देते हैं वो डिवाइजर होता है, भाजक। जितनी बार भाग जाता है वो कोशेंट होता है, क्या, भागफल। और जो शेष बच जाता है वो क्या होता है, वो शेषफल होता है, रिमाइंडर। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी चीज ये है कि अगर भाई मैं इसको देखूं 20 को, तो मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 20 इजिकल टू ये 7 इंटू में ये 2 प्लस के ये 6। देख लो भाई, 7 दूनी 14 और 6 20। इसका मतलब ये है, मैं ये लिख सकता हूं, ये आपने पढ़ भी रखा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर इंग्लिश में बोलूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जी, डिविडेंड इजिकल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। अब बात करेंगे रिमाइंडर की। रिमाइंडर मतलब शेषफल। और देखिए इसके बारे में एक दो चीजें। देखिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप x को भाग करो y से और इसका रिमाइंडर बताओ r, भाई रिमाइंडर को मैं r से डिनोट करूंगा, शेषफल। अगर मैं कह दूं x को y से डिवाइड करो और इसका रिमाइंडर बताओ, जहां y इज ग्रेटर देन x, जहां y की वैल्यू x से बड़ी है, तो भाई इसका रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा x ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करता हूं, जब मैं छोटी संख्या को भाग करता हूं बड़ी संख्या से और उसका शेषफल पूछता हूं, रिमाइंडर पूछता हूं, तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या होती है। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई आप 3/5 करो, या आप 7/9 करो, या 11/20 करो, और इनका सबका रिमाइंडर निकालो। इनका सबका क्या निकालो, रिमाइंडर निकालो। क्या निकालो भाई, रिमाइंडर निकालो। तो देखिए इसका रिमाइंडर आएगा 3, इसका आएगा 7, इसका आएगा 11। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, जब भी मैं छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करता हूं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी वाली संख्या आती है। तो छोटा क्या है, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 11। चाहे आप देख लो भाई, अगर 5 से भाग करूंगा 3 को तो ये कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो यहाँ तो आ जाएगा 0, तो यहाँ तो रिमाइंडर यही रह गया। समझ आई बात या नहीं आई? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो रिमाइंडर होता है, शेषफल, वो हमेशा छोटी संख्या होती है। इतनी बात आप ध्यान रख रहे होंगे। आगे चलते हैं। मैं मान लो आपसे कहता हूं कि कोई नंबर है x और उसको 5 से डिवाइड करो आप और उसका रिमाइंडर बताओ। जहां x कोई भी संख्या हो सकती है, x 5 से छोटा भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 5 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसका रिमाइंडर जो होगा ना, वो हमेशा 5 से छोटा होगा। या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 हो सकता है। क्या 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर 5 होगा तो ये एक बार डिवाइड हो जाएगा दोबारा। तो देखिए एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि भाई 20 को डिवाइड करो आप 5 से और रिमाइंडर निकालो। 21 को डिवाइड करो 5 से और रिमाइंडर निकालो। इसी तरह 22 को, 23 को, 24 को और 25 को डिवाइड करो 5 से और रिमाइंडर निकाल कर बताओ मुझे आप। तो भाई यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, भाई 5 चौक 20, यहाँ तो 0 रिमाइंडर है। 5 चौक 20 और 1 21, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है
और यहाँ क्या है 5 पंजे 25, यहाँ 0 है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि 26 को डिवाइड करो 5 से, तो 5 पंजे 25, फिर रिमाइंडर 1 है। तो देखो ये रिमाइंडर कभी भी 4 से ऊपर गया नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं किसी संख्या से डिवाइड करूंगा किसी नंबर को, तो वो रिमाइंडर जो बचेगा वो हमेशा इस नंबर से छोटा बचेगा, इस 5 से छोटा, मतलब 0 से लेके 4 तक बच सकता है। इतनी बात समझ आ रही होगी आपको। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई आप x को 9 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, तो आप ये कहोगे कि भाई x को 9 से डिवाइड करूंगा और जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 9 से छोटा आएगा। मतलब वो कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इस 8 से ज़्यादा आ सकता है रिमाइंडर? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 9 आएगा तो फिर 9 को 9 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 0। अगर मैं कह देता हूँ x को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, तो जो रिमाइंडर है वो 0 से 10 तक आएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या से डिवाइड करता हूँ उससे छोटा ही होता है रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं किसी संख्या को 9 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 8 तक आएगा। और 0 से 8 तक आएगा, और ये 0 से 8 तक के सारे नंबर कितने डिजिट में हैं? ये जो सारे नंबर्स हैं ये 1 डिजिट में है या नहीं है? 1 डिजिट में है। और जब सारे नंबर 1 डिजिट में हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी x को 9 से डिवाइड करूँगा और जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा कितनी डिजिट का आएगा, 1 डिजिट का आएगा। 1 डिजिट से ज़्यादा का तो आ ही नहीं सकता, 2 डिजिट का कभी नहीं आ सकता। अब आते हैं भाई जो हमारा टॉपिक है उस पर। टॉपिक है डिजिटल सम। और डिजिटल सम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स मतलब अंकों का योग। अंकों का योग। देखिए अंकों का योग कैसे? जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये नंबर है 12, तो आप डिजिटल सम को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा ds। डिजिटल सम को ऐसे लिखूंगा ds। तो भाई नंबर है 12। अब 12 का अगर मुझे ds निकालना है तो इसके अंकों को जोड़ दूंगा 1 + 2, कितना हुआ जी, 3। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं बोलूं भाई 42, तो 42 का ds कितना हो जाएगा, 4 + 2। ये क्या होगा, 4 + 2 6। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 123 का ds बताओ, तो 123 1 + 2 + 3, ये भी कितना होगा जी, 6। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कि नंबर और उसका ds क्या होता है। जैसे नंबर है 1 2, तो ds क्या होगा, अंकों को जोड़ दो, 1 + 2 1 + 2 3, 4 + 2 6 और 1 + 2 + 3 6। अब देखिए आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, और कॉन्सेप्ट 1 क्या कहता है कि जो ds होता है, ds मतलब डिजिटल सम। डिजिटल सम मतलब अंकों का योग। ds क्या होता है, वो होगा 9 से भाग देने के बाद बचा शेषफल। इसका मतलब जो है ds क्या होगा, रिमाइंडर होगा आफ्टर डिवाइडिंग बाई 9। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस चीज को समझेंगे, प्रूव करेंगे। डिजिटल सम क्या होता है, किसी भी संख्या को 9 से भाग दे दो और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर होगा वही क्या होगा, ds होगा। देखिए कैसे। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 12, दूसरा एग्जाम्पल लिया था 42 और तीसरा एग्जाम्पल लिया था 123। तो मैंने अभी आपके से ds निकलवाया था, तो आपने कहा था ये होगा सर 2 + 1 3। अब ये होगा 4 + 2 6, ये होगा 1 + 2 + 3 दैट इज 6। अब आप क्या करो, इस 12 को 9 से भाग करो।
12 को 9 से भाग करो तो एक बार भाग जाएगा, 9 का 9, कितना बचेगा शेषफल 3। यानी कि 9 से भाग देने पर 12 को क्या रिमाइंडर बच रहा है 3, और ये भी क्या है ds 3। तो क्या ये बात यहाँ सही बैठ रही है कि जो ds है वो 9 से भाग देने के बाद बचा शेषफल है। अच्छा जी, यहाँ आते हैं 42। अब मैं इसे 9 से भाग दे लेता हूँ, तो 9 चौक 36 बचा 6, ये क्या है 6, ये 9 से भाग देने पर बचा शेषफल है, और ये डिजिटल सम भी कितना है इसका ds कितना है 4 और 2 6। तो यहाँ भी ये बात सही हो रही है भाई। एक इस एग्जाम्पल पर और देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। 9 से भाग करो जी 123 को, तो 9 का 9, 3 बचा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचा 6। तो 9 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर है 6, और 123 का ds भी कितना है 6। इसका मतलब ये है कि जो ds होता है डिजिटल सम होता है वो क्या होता है 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही क्या होता है ds होता है। इतनी बात समझ आ रही होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट 2 देखिए, कॉन्सेप्ट 2 कहता है कि ds कैन नेवर बी इन 2 और मोर डिजिट्स। हिंदी में भी लिखते हैं भाई, ds कभी भी 2 या उससे अधिक अंकों में नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए भाई ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही। मैंने कहा कि ds कभी भी 2 और उससे अधिक अंकों में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या बताया कि जो ds है वो किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर मिल रहा है उसी के बराबर तो है। भाई अभी हमने देखा था 12 को 9 से भाग करने पर क्या मिल रहा था 3 रिमाइंडर, और 12 का ds भी कितना था 3। 42 को भाग देने पर क्या मिल रहा था रिमाइंडर 6, 9 से भाग देने पर, और 42 का ds भी कितना था 6। इसका मतलब ये है कि जो ds है वो 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर मिलता है वही तो है। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको ये बताया था कि किसी भी संख्या को 9 से भाग करूंगा तो ds हमेशा कितनी डिजिट में आएगा 1, और क्या होगा वो 0 से 8 के बीच होगा। ये बात बताई थी। तो जब भैया जब ds जो है वो 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर है, और ये रिमाइंडर तो हमेशा कितना होता है ऑलवेज इन 1 डिजिट, तो ds हमेशा 1 डिजिट में होगा नहीं होगा। अब आप ये कहोगे सर अगर मान लो ds हमारा 2 डिजिट में आ रहा है तब कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं कह देता हूँ कि भाई ये 49 है, इसका ds बताओ आप, तो आप तो ऐसे करोगे सर 4 + 9 और 9 + 4 कितना आ रहा है 13, और 13 तो कितनी डिजिट में है 2 डिजिट में। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ds क्योंकि 9 से भाग देने पर रिमाइंडर है और कभी भी 2 डिजिट में नहीं हो सकता। तो हम ये देखते हैं कि इस 13 में भी कुछ हो सकता है क्या। तो एक बार इस 49 को 9 से भाग करके देख लेते हैं, क्योंकि भाई ds भी क्या होता है 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो ds है। तो 9 पंजे 45, कितना बचा जी ds, ये रिमाइंडर 4, तो रिमाइंडर 4 है। तो देखिए क्या ये 1 + 3 4 नहीं है, बिल्कुल 4 है। इसका मतलब ये है कि मेरा ds अगर 2 या उससे अधिक डिजिट में आ रहा है तो मैं फाइनली उन डिजिट को भी क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, और वही उसका ds होगा, और वही उसका 9 से भाग करने पर क्या होगा रिमाइंडर होगा। इतनी बात समझ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं भाई इस चीज को। जैसे मैं आपसे ये बोल देता हूं कि आप मुझे 69 का क्या है ds बताओ। तो भाई जब 69 का ds निकालोगे तो ये तो हो जाएगा 6 + 9 15,
और मैंने कहा अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो उनको क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। 1 + 5 और 1 + 5 क्या होगा, 6। ठीक है जी, चाहे आप 9 से भाग करके देख लीजिए। 9 से अगर डिवाइड करूँगा इस 69 को, 9 × 7 = 63 और ये कितना आएगा, 6। तो यही क्या है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर ही क्या होता है, DS। तो जब भी 2 डिजिट में आ जाए या 2 से ज़्यादा डिजिट में आ जाए तो हम क्या करेंगे भाई, इन डिजिट को भी फाइनली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, वही हमारा DS हो जाएगा। इतनी बात भी समझ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। तो 2 कॉन्सेप्ट हो गए। अब चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कहता है कि टेक 9 एज 0 इन DS। 9 को क्या लो, 0 ले लो आप। 9 को क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई आप ना मुझे इस 1 2 3 का DS निकाल कर बताओ, तो आप ऐसे करोगे, सर 1 + 2 + 3 डिजिटल सम क्या होगा, 3 और 2 5 और 1 6। क्या होगा जी, DS 6। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई 9 1 2 3 का DS निकाल दो जरा, तो आप कहोगे सर 9 और 1 10, 2 12 और 3 15, और 15 का DS कितना होगा, 1 + 5 दैट इज 6। अब मैं आपसे बोल दूं एक बार और 9 लगा लो आप इसके पास, अब बता दो ज़रा DS। तो आप बोलोगे 9 9 18 और 1 19 और 2 21 और 3 21 3 24, और 24 का DS कितना होगा, क्योंकि 2 डिजिट का क्या करते हैं, 1 डिजिट में बना लेते हैं, तो ये भी कितना हुआ, 6। इसका मतलब ये है कि भाई मैं DS में अगर इस 9, ये 9 है, यहाँ 9 नहीं है तब भी DS 6 है, 9 ले लेता हूँ तब भी DS 6 है, एक बार और 9 ले लेता हूँ तब भी DS 6 है। यानी कि अगर मैं इस 9 को 0 भी मान लूँ, भाई 0 को ऐड करोगे किसी में तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, यानी कि क्यों, अब इस 9 से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा DS पे, तो DS में मैं 9 को क्या ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ। 9 को क्या ले सकता हूँ भाई, 0 ले सकता हूँ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं अगर आपसे ये कह दूँ बेटा कि आप मुझे 4 5 5 4 2 3 1 2 3 इसका DS बता दो जी, तो आप ऐसे करोगे 5 4 9 5 4 9 5 14 और 4 18 और 1 19 और 2 21 और 3 24। तो ये भी क्या आ रहा है, देखो 24। 24 का मतलब 2 + 4 मतलब 6। देखो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई ये 4 + 5 क्या बना रहा था, 9। ये 5 + 4 क्या बना रहा था, 9। तो जहां भी 9 मिल जाए मैं उसे क्या लूंगा, 0 ले लूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि 9 ही लिखा हो, तब भी अंकों का योग जहां भी 9 हो जाए। अगर मान लो मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई आप मुझे 8 1 2 7 1 2 3 का DS बताओ, तब भी देखो सेम आएगा, क्योंकि 8 और 1 9, 8 1 9 और 2 11, 11 7 18, 1 19 2 21 3 24, तो कितना आ रहा है, 2 + 4 6। इसका मतलब ये है क्योंकि ये 8 और 1 कितना बना रहा था, 9, इसलिए इसको 0 ले सकता हूँ। ये 2 और 7 कितना बना रहा है, 9, तो इसको क्या ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है जहां भी आपको 9 दिख जाए या सम 2 या 3 या 4 डिजिट का सम 9 दिख जाए, तो उस सम को भी क्या कर लूंगा, 0। कुल मिलाकर 9 को क्या लेना है, 0 लेना है। ये क्या कॉन्सेप्ट था, तीसरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। कॉन्सेप्ट नंबर जो भी था नेक्स्ट 4 या 5, देखिए अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो और उसमें मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका जो DS आएगा ना हमेशा वो क्या आएगा, 9, और 9 को ही क्या कहता हूं, 0। तो जब भी हमेशा किसी भी नंबर में 9 की मल्टीप्लाई होगी तो उसका DS क्या आएगा, हमेशा 9 आएगा, और 9 को क्या कह सकता हूँ, 0। चाहे आप देख लो, मैं बोलता हूँ 2 × 9 करो, 2 × 9 18, और 18 का मतलब 8 और 1 9, मतलब 0 या 9। अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि भाई आप मुझे ना 6 × 9 करो, तो 6 × 9 दैट इज 54, तो 5 + 4 9। मैं आपसे बोल दूँ 11 × 9 करो,
तो भाई ये क्या आ जाएगा 99 और 9 और 9 18, 18 का मतलब कितना है 0। या आप ये भी देख लो, ये भी 9 ये भी 9, तो मतलब क्या हो गया, दोनों 0 हो गए। तो आप अगर किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसका ds हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। तो ये भी बात आप समझ लेंगे, एक बार इसे लिख लेंगे फिर आगे चलते हैं। एक बार इसे लिख लेंगे। अगला कंसेप्ट, देखिए ds कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव। किसी भी संख्या का ds निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो अभी हम कर ही रहे थे, पॉजिटिव तो निगेटिव भी हो सकता है किसी भी संख्या का ds। देखिए क्यों हो सकता है, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि अगर मैं इस 5 को भाग करता हूँ 3 से, तो ये ऐसे जा सकता है 3 का ना 3 और ये बचेगा 2, रिमाइंडर प्लस का 2। लेकिन अगर मैं इस टेबल को एक एक्स्ट्रा बार पढ़ दूं तो 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा -1। तो देखिए रिमाइंडर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है। और अभी मैंने कहा अगर मैं इस 3 की जगह 9 से भाग कर देता तो जो रिमाइंडर होता वही तो ds होता। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि भाई आप ना 51 को भाग करो 9 से, तो 9 पंजे 45, तो प्लस का 6 बचा 51 में। अगर मैं यहाँ पहाड़ा 6 बार पढ़ दूँ तो 9 छंग 54, तो कितना बचा भाई, -3 बचा। तो देखिए ये जो रिमाइंडर है ये पॉजिटिव है, तो रिमाइंडर ही तो ds होता है, तो यहाँ ds कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये रिमाइंडर निगेटिव है तो यहाँ ds कैसा हो गया, निगेटिव। या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई सवाल ले लो, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई आप मुझे 1 2 -2 4 इसका ds बताओ, तो देखो यहाँ ds 3 है और यहाँ ds कितना है, -6, तो यहाँ ds निगेटिव नहीं हो गया क्या। तो कहने का मतलब ये है ये जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन गौर देने वाली बात ये है, देखिए जिस प्रकार यहाँ दोनों रिमाइंडर जो पॉजिटिव रिमाइंडर है और निगेटिव रिमाइंडर है, उन दोनों का सम उस संख्या के बराबर होता है जिससे भाग करता हूँ। तो देखिए ये 3 से भाग किया तो एक 2 आया और 3 से भाग किया तो -1, तो 2 + 1, साइन छोड़ दीजिए, साइन छोड़ दीजिए आप, -1 है लेकिन आप इस साइन को छोड़ो, आप इस वैल्यू पर ध्यान दो, तो 2 + 1 डिजिट पर ध्यान दो, 2 + 1 3, 6 + 3, अगर मैं साइन छोड़ दूं तो 6 और 3 कितना है, 9। इसका मतलब ये है कि ds निगेटिव हो तो सकता है, लेकिन मैं इस निगेटिव ds को पॉजिटिव ds में चेंज कर सकता हूं। ठीक है, इस निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकता हूं। कैसे, क्योंकि मुझे पता है निगेटिव ds और पॉजिटिव ds का सम हमेशा क्या होगा, 9 होगा। यानी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ds कैन बी निगेटिव, ds ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, ds ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन निगेटिव ds और पॉजिटिव ds जो है, संख्या साइन छोड़कर उनका जो सम होता है वो क्या होगा भाई, वो होगा 9। उनका जो योग होगा वो कितना होगा, 9। जैसे मैं ये कह दूं आपसे कि भाई ये पॉजिटिव ds है, ये निगेटिव ds है। अगर पॉजिटिव ds 6 है तो निगेटिव ds क्या होगा, -3। अगर पॉजिटिव ds 5 है तो ये क्या होगा, -4। अगर मैं ये कह दूं, क्योंकि सम कितना होना है, 9, साइन छोड़ दो, 6 और 3 9, डिजिट को देखो 5 4 9। अगर मैं बोल दूं ये 7 है माइनस का, तो ये कितना होगा, +2। मैं बोल दूं ये माइनस का, यहां लिख लेते हैं, मैं बोल दूं ये -3 है, ये +3 है, तो ये माइनस का कितना होगा, 6 होगा। भाई ये बात समझ आ रही है कि नहीं। तो हमेशा साइन छोड़ देंगे, हमेशा सम कितना होगा, 9 होगा। 6 और 3 9, 3 और 6 9, 5 और 4 9, 2 और 7 9, क्योंकि यहाँ सम कितना है, 9। तो मैंने बताया कि ds निगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे निगेटिव ds है तो मैं उसे पॉजिटिव में चेंज कर लूँगा। कैसे, -3 है तो +6, दोनों का सम क्या होना चाहिए, साइन छोड़कर 9 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सवाल करने में मदद करेगा।
देखिए अगला कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई 13/1 है तो इसका ds 4 और इसका ds 1, क्योंकि 1 का ds तो 1 ही रहेगा। अब देखिए आप, मैं क्या बताना चाह रहा था इसका, मैं ये अगला पॉइंट ये है कि परसेंटेज एंड डेसिमल, डेसिमल मतलब दशमलव, प्रतिशत, प्रतिशत और दशमलव का ds पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या है इस चीज का, देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं 3% और मैं लिखूं 30% और मैं लिखूं 300%, तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 3/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज में पढ़ेंगे। इसका मतलब है 30/100 और इसका मतलब है 300/100। ऊपर वाले का ds ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले का ds नीचे। यहाँ क्या आएगा ds 3 और यहाँ क्या आएगा नीचे ds 1 + 0 + 1 1, तो यहाँ पूरे का ds कितना आया 3। यहाँ ds 3, यहाँ ds 1, तो यहाँ भी ds कितना है 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 1, तो यहाँ भी क्या हो गया 3। इसका मतलब ये है कि परसेंट चाहे 3 के साथ हो, चाहे 30 के साथ हो, चाहे 300 के साथ हो, परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ds पर। समझ आ रहा है, परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ भी देखिए फाइनली 3 ही तो आ रहा था, यहाँ भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 आ रहा है। अब देखिए डेसिमल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं बोल दूं भाई आपसे 0.3 और ये है 0.03 और ये है 0.0003, अगर मैं यहाँ इसको लिखूं तो इसको ऐसे लिखूंगा 3/10, तो ऊपर वाले का ds 3, नीचे वाले का ds 1, तो 3/1 क्या आएगा ds 3। इसका मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो भाई 1 और 2 0, तो 3/100, यहाँ भी ds 3 भाई, क्योंकि 3 और 100 का क्या है 1, तो 3/1 क्या होगा 3। ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा ये 1 2 3 4, तो ऊपर वाले का ds 3 और नीचे वाले का ds 1, तो यहाँ भी क्या आया ds 3। यानी कि देखो जब ये 0.3, 0.03 और 0.003 था, मतलब जो डिजिट है वो 3 है, पॉइंट किधर भी हो, डेसिमल किधर भी हो, तो पॉइंट किधर भी हो तो क्या ds पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं। ऐसी परसेंटेज में चाहे 3 हो, 30 हो या 300, डिजिट सेम है ना, 3 3 3, बाकी 0 हैं, तो ऊपर वाले का ds सेम आ रहा है, तो परसेंट हो या ना हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ds तो सेम आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि परसेंटेज और डेसिमल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं ds निकालते समय। अब आते हैं आगे। अब हमने क्या क्या पढ़ा है आज, क्या क्या हमने पढ़ा है, जो हमने पॉइंट पढ़े हैं वो क्या पॉइंट्स पढ़े हैं अब तक, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला पढ़ा कि ds क्या होता है, वो रिमाइंडर होता है 9 से भाग देने के बाद। ds क्या होता है, किसी संख्या को अगर मैं x को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर पूछ लूं तो वही क्या होता है ds होता है। दूसरा हमने ये क्या पढ़ा कि ds हमेशा कितनी डिजिट में होगा, 1 डिजिट में होगा, 1 डिजिट में होगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि ds में 9 को क्या लेंगे 0 लेंगे, या जहां भी सम 9 हो रहा होगा उसको क्या लेंगे 0 लेंगे। चौथी चीज क्या पढ़ी कि अगर हम किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका ds जो होता है वो हमेशा 9 या 0 होगा। और पांचवा हमने ये पढ़ा कि निगेटिव ds एंड पॉजिटिव ds का जो सम होगा विदाउट साइन,
वो क्या होगा, 9 होगा। अगर निगेटिव ds माइनस का 6 है तो पॉजिटिव प्लस का 6 होगा, और पॉजिटिव प्लस का 4 है तो निगेटिव माइनस का 5 होगा, क्योंकि 6 और 3 9 और 4 और 5 9। और छठा पॉइंट ये पढ़ा हमने कि परसेंटेज और दशमलव का ds पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरी थ्योरी थी, जितने भी सवाल होंगे बड़े से बड़े सवाल वो सब इसी पर खत्म हो रहे होंगे भाई। एक चीज और देखिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा है। वैसे तो मैं PDF इसमें भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे जाके आप एक बार उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सारी न्यूज़ उस पर आती हैं, वीडियोस भी मैं उस पर डालता हूँ, सारी PDF जो है वो मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, तो आप एक बार इसको भी ज्वाइन कर लो। सारी PDF आपको यहीं पर मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पर। इतनी बात समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो देखिए, जो आपको ये शीट मिलेगी, PDF जो मिलेगी, उसमें लगभग 90-100 सवाल होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और उसमें एक्सरसाइज वाइज सवाल हैं। जैसे एक्सरसाइज 1 रिमाइंडर पर है, एक्सरसाइज 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन पे है, फिर एक्सरसाइज 3 मल्टीप्लिकेशन पे है। देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A। और 1A जो एक्सरसाइज है उसमें क्या पूछा गया आपसे, कैसे सवाल आए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करेगा, एक संख्या दे देगा, एक क्या दे देगा, संख्या दे देगा, और उसे 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछ रहा होगा आपसे। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ। तो भाई एक लड़का तो वो होगा जो इसको 9 से डिवाइड कर रहा होगा, रिमाइंडर निकाल रहा होगा, और एक लड़का वो होगा जिसे पता है कि किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर होता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, ds। और ds में हमेशा जहां भी सम 9 हो जाता है उसको क्या लेता हूँ, 0। या तो सम 9 को 0 लूंगा या 9 को भी 0 लूंगा। वो जो ds निकाल रहा होगा, वो जो रिमाइंडर निकाल रहा होगा, वो निकाल रहा होगा 1 सेकंड में, 2 सेकंड में। कैसे, देखो ये 9 खत्म, 8 और 1 9, ये 0, क्योंकि 9 को 0 ले सकता हूँ, 8 और 1 9 0, 7 और 2 9 0, 6 और 3 9 0, 5 और 4 9 0। इसका मतलब ये है कि इस संख्या को जब 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। वो पूरा डिवाइड हो रखा होगा। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई आप तो मुझे ना 4 5 9 3 2 इसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर तो होता है ds, और ds में 9 को क्या लेता हूँ, 0। तो भैया इसको तो लूंगा 0, 5 और 4 9, ये 0 हो गया, और 3 और 2 5, यानी कि इसको 9 से डिवाइड करके जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 5। क्या हमें भाग करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, हमने केवल ds देखा और सवाल खत्म। तो इस तरह के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में आपको एक तरह के सवाल और मिलेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोल देता हूं कि 6 3 4 2 3 1 5 1 डिवाइड बाई 9, इसका रिमाइंडर बताओ। तो आपको पता है जी रिमाइंडर तो ds होगा, और ds क्या होगा, ds में 9 को क्या लूंगा, 0। तो 6 और 3 9 0 हो गया, 4 और 2 6 और 3 9 0 हो गया, 5 और 1 6 और 1 7। तो 7 क्या हो जाएगा, इसका ds हो जाएगा, और ds क्या होगा, यही तो रिमाइंडर होता है भाई। 7 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वो ds होता है, और वो क्या है, 7। क्योंकि मुझे तो केवल इसका ds देखना था, ये मत देखना नीचे 9 है या नहीं है, मुझे ये पता है कि 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वही तो ds होगा, इसका ds देखना है। तो 9 को 0 ले लिया, ये बचा 5 6 और 1 7, तो 7 जो होगा वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, वही ds हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब देखिए, अब सपोज करो मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो 49 है
क्या ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है? तो आप कहोगे सर नहीं होता। तो अगर मैं ये कह दूं कि इस 49 को मुझे 9 से डिवाइड करना है पूरा पूरा, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा और क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये 49 मुझे पता है 9 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन मैं इसे 9 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो मुझे या तो इसमें से कुछ डिवाइड घटाना पड़ेगा या इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, एक बड़ा सा नंबर दे देगा और पूछेगा कि इसमें क्या ऐड करूं और क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। जब भी संख्या पूर्णतः 9 से डिवाइड हो, डिवाइड मतलब विभाज्य, तो उसका ds या तो 9 बनाओ या 0, तो उसका ds 9 या 0 बनाते हैं। देखिए कैसे, मैंने कहा इस 9 और 4, इसका मतलब है 13 और 13 का मतलब क्या है 4, तो ये जो ds है ये पॉजिटिव है +4। तो अगर मैं इसमें से 4 घटा देता हूं तो देखो 49 - 4 ये क्या हो जाएगा 45। क्या 45 पूरा पूरा 9 से डिवाइड नहीं है? इसका मतलब ये है, अब देखो ये 5 4 9 हो गया। अब ये जो ds था ये प्लस का 4 है, अब +4 का मतलब क्या है ds माइनस का 5 भी हो सकता है, तो प्लस वाला ही तो मतलब अधिक होता है। अगर मैं पूछूं क्या घटाऊं, तो जो प्लस साइन के साथ है वो एक्स्ट्रा है उसे घटा दो, तो प्लस के साथ क्या है 4, तो इसमें से 4 घटा दो। जैसे ही 49 में से 4 घटाऊंगा क्या बचेगा 45, तो 45 9 से डिवाइड है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं क्या जोड़ूं, तो जोड़ूंगा तो वो जिसकी कमी होगी, और कमी वाला किसके साथ होता है माइनस के साइन के साथ, तो माइनस के साथ क्या है 5, तो जैसे ही मैं इसमें 5 जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 49 + 5 54, तो क्या 54 54 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड है। लेकिन या तो आप ऐसे कर लो +4 रिमाइंडर है तो +4 की हेल्प से आप -5 लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था दोनों का सम क्या होता है 9। लेकिन अगर आप केवल प्लस वाले से ही काम चलाना चाहते हो तो आप क्या करो, आपको पता चल गया कि मेरा जो ds है वो +4 है, अब इसको 0 बनाना है या 9 बनाना है। तो अगर मुझे 0 बनाना है तो ये घटाना पड़ेगा, और 9 बनाना है तो जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या घटाना है, तो आप जो है वो ds क्या बनाओ 0 बनाओ, अगर पॉजिटिव ds है तो। अगर पूछूं क्या जोड़ना है तो आप क्या बनाओ ds 9 बनाओ। देखो अगर मैं पूछूं क्या घटाना है, तो ये 4 है ds, तो इसे 0 बनाना है, तो 4 को 0 कैसे बनाऊंगा 4 घटाकर। ये ds 4 है, इसे 9 बनाना है, तो 4 को 9 कैसे बनाऊंगा 5 ऐड करके। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सही है, इतना समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई आप मुझे 92613 इसमें से क्या ऐड करूं और क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये नंबर कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाए। तो मुझे पता है इसका ds देख लेता हूं मैं पहले। अब ds मैंने देखा भाई ये तो 9 है, 6 2 8 और 1 9, ds कितना आ रहा है +3। अगर मैंने पूछा कि क्या घटाना है, तो घटाना है तो ds 0 चाहिए, और क्या जोड़ना है अगर ऐड करना है तो ds कितना चाहिए भाई 9। तो यहाँ 3 है, 3 में से क्या घटाऊं 0 हो जाए, तो क्या घटाना है 3 में क्या ऐड करूं 9 हो जाए ds, तो क्या ऐड करना है 6। तो ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। तो जोड़ना अगर घटाना है तो पॉजिटिव ds को 0 बना दो, जोड़ना है तो पॉजिटिव ds को 9 बना दो। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को बार बार आराम से देखिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो हम कल से सवाल करने शुरू करेंगे। ठीक है, टाइप वाइज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज बेस्ड, स्क्वायर रूट, क्यूब, वो सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे, लेकिन वो तभी सेकंडों में हो पा रही होंगी। देखो आपने देखा होगा सेकंडों में हो रहे हैं सवाल, वरना क्या करता 9 से भाग करता, रिमाइंडर देखता, पॉजिटिव रिमाइंडर है उसे घटाता, नेगेटिव रिमाइंडर है उसे ऐड करता, तो टाइम लग रहा होता। तो इसलिए आप इसको पेशेंस से देखिए
और अगली जो 2-3 वीडियो हैं आप उन्हें देखिए पूरा और वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरी देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बन के आ रहा होगा। और ये हर चैप्टर में आपको मदद करेगा। कैलकुलेशन का बहुत अच्छा तरीका है। और आप देख रहे होंगे बड़े बड़े सवाल बड़ी आसानी से हो रहे होंगे। और आप अपनी शीट में देखना बहुत बड़े बड़े सवाल भी हैं और आप देख रहे होंगे 4-4, 5-5 सेकंड में वो हो पा रहे होंगे।